जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड का जो ग्रामर का पैटर्न है क्लास 12 का वो एक ही कर दिया गया है। तो ग्रामर आपसे कुल 60 नंबर की पूछी जाएगी, जो तीन सेक्शन में विभाजित होगी, ए बी और सी में। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन ए में आपसे एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आपको आंसर लिखने हैं, जिसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। सेक्शन बी में आपको एक आर्टिकल संबंधी क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। और आपको एक लेटर लिखना है सेक्शन बी में, जिसके लिए भी आपको 10 अंक मिलेंगे। तो लेटर से आपको लेटर टू एडिटर को लिखना है, या बिजनेस लेटर, या कंप्लेनिंग लेटर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लेनिंग लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राइट अ लेटर टू द चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन को एक पत्र लिखो ऑफ योर टाउन, अपने टाउन के, यानी कि अपने टाउन के चेयरमैन को एक पत्र लिखिए कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए द इन सैनिटरी कंडीशन, यानी सफाई की अव्यवस्था के कारण ऑफ लोकलिटी, यानी कि आपके क्षेत्र में, इन विच, जिसमें कि यू लिव, आप लोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में ही समझाने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, जब आपको हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि सेवा में, तो इसके लिए आप इंग्लिश लिखेंगे टू, सेवा में के लिए लिख देंगे आप टू। फिर लिखेंगे चेयरमैन, तो आप लिख देंगे द चेयरमैन। तो सेवा में तो आपने लिख दिया टू, और उसके बाद चेयरमैन के लिए आपने लिख दिया द चेयरमैन। अब आप लिखेंगे क्षेत्र समिति, तो आप लिख देंगे टाउन एरिया। अब फ्रेंड्स, जिस टाउन एरिया में आप रहते हैं उस टाउन एरिया का नाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं खैरागढ़ आगरा में रहता हूं, तो मैंने लिख दिया यहाँ खैरागढ़ आगरा। अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वही लिखेंगे, तो मैंने खैरागढ़ आगरा लिख दिया है। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय, तो महोदय की इंग्लिश होती है सर। उसके बाद आपको हिंदी में लिखना है मैं आपका ध्यान इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें मैं रहता हूं। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे कि आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अटेंशन टुवर्ड्स द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ माई लोकलिटी इन विच आई लिव। इतना आप लिख देंगे। आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश में दोनों का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे फ्रेंड्स, आप इस क्षेत्र में सभी और कई कूड़े के ढेर हैं। इस क्षेत्र में सभी और कई कूड़े के ढेर हैं, तो आप इसके लिए इंग्लिश लिखेंगे कि देयर आर मैनी हीप्स, ढेर के लिए हीप्स ऑफ रबिश, रबिश माने होता है कूड़ा, ऑल साइड इन दिस एरिया। देयर आर मैनी हीप्स ऑफ रबिश ऑल साइड इन दिस एरिया। तो फ्रेंड्स, आगे आप लिखेंगे नालियां गंदे पानी से ऊपर होकर बहती हैं। नालियां गंदे पानी से ऊपर होकर बहती हैं, तो आप इसके लिए ट्रांसलेट बनाएंगे द ड्रेन्स, यानी कि नालियां ओवरफ्लो, ऊपर होकर बहती हैं, विद डर्टी वाटर, यानी गंदे पानी से। और आगे है कभी कभी सफाई वाले कई दिनों तक नहीं आते हैं और नालियां रुक जाती हैं। तो फ्रेंड्स, नहीं आएंगे तो आप जानते हैं नालियां तो रुकेंगी, तो आप लिखेंगे समटाइम्स, यानी कभी कभी बार द स्वीपर, यानी सफाई करने वाले डू नॉट, नहीं आते हैं, डू नॉट कम, नहीं आते हैं, फॉर तक, मैनी डेज, कई दिनों, एंड और द ड्रेन्स, यानी कि नालियां आर चॉक्ड, रुक जाती हैं। यहाँ स्टॉप का यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, चॉक्ड लिखेंगे। तो कभी कभी जो सफाई वाले हैं वह कई दिनों तक नहीं आते हैं और नालियां रुक जाती हैं। आगे है फ्रेंड्स, इसीलिए मच्छर और मक्खियां कूड़े में पैदा हो जाते हैं। इसीलिए मच्छर और मक्खियां कूड़े में पैदा हो जाते हैं, तो आप इसके लिए लिखेंगे सो, इसीलिए मॉस्किटोज, यानी कि मच्छर, एंड फ्लाइज, और मक्खियां ब्रीड, प्रजनन करती हैं, इन द रबिश, इस कूड़े में। यहाँ फ्रेंड्स बॉन्ड नहीं लिखेंगे, प्रीड, यानी कि ये लोग प्रजनन करते हैं इन द रबिश, यानी कि कूड़े में। और आगे है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि फ्रेंड्स जब यह पैदा हो जाते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप लिखेंगे इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। इट इज हार्मफुल, यह हानिकारक है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, यानी यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे है फ्रेंड्स, सफाई निरीक्षक का ध्यान इस ओर नहीं है। सफाई निरीक्षक का ध्यान इस ओर नहीं है, तो आप लिखेंगे
द अटेंशन ऑफ द सैनिटरी इंस्पेक्टर डज नॉट टेक अटेंशन टू इट, या आप चाहें तो टुवार्ड्स लिख सकते हैं। द अटेंशन यानी कि ध्यान, ऑफ द सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी सफाई निरीक्षक, डज नॉट टेक अटेंशन ध्यान नहीं देते हैं, टू इट इसकी और आगे है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र को देखने के लिए अनुरोध करता हूं, इसीलिए मैं आपसे, तो आप लिखेंगे फ्रेंड्स देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं यू आपसे, टू विजिट देखने के लिए, द लोकलिटी इस क्षेत्र को, पर्सनली यानी व्यक्तित्व रूप से, इसीलिए मैं आपसे व्यक्तित्व रूप से इस क्षेत्र को देखने के लिए प्रार्थना करता हूं। और फ्रेंड्स आगे है मुझे आशा है, तो आप इसके लिए लिखेंगे आई होप, मुझे आशा है या मुझे उम्मीद है, और आप इस ओर ध्यान देंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। तो आप इसके लिए लिखेंगे कि यू विल टेक अटेंशन, आप इस ओर ध्यान देंगे, टुवार्ड्स इट इसकी ओर, एंड और विल टेक नेसेसरी एक्शन, और इसके लिए आप आवश्यक कदम उठाएंगे अर्थात आवश्यक योजना बनाएंगे। अन्यथा इस क्षेत्र में कभी भी महामारी फैल सकती है, अन्यथा, तो आप लिखेंगे अदरवाइज पैंडेमिक, पैंडेमिक माने होता है महामारी, कैन स्प्रेड इन दिस एरिया एनी टाइम, यानी कि अन्यथा महामारी किसी भी समय इस क्षेत्र में फैल सकती है। तो फ्रेंड्स आप हिंदी में लिखेंगे दिनांक, अब जो भी डेट है आप यहाँ डेट लिख देंगे और इधर लिखेंगे आपका शुभचिंतक, अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ, तो आप डेट लिख देंगे यहाँ और लिख दोगे योर्स फेथफुली XYZ। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, और मैं आपके लिए पूरी प्रिपरेशन लेकर यहाँ उपस्थित होने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।